अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्टडी करेंगे जो आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट में स्टडी करके आ चुके हैं। और ये हम स्टडी करेंगे सिस्टम ऑफ को प्लानर फोर्सेस के लिए, मतलब एक ही प्लेन के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उसके ऊपर हम इसको स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट इसके अंदर पार्ट है, वन इज़ द स्केलर नोटेशन। स्केलर्स भी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और वेक्टर्स भी आपने पढ़े थे। तो सबसे पहले हम स्केलर नोटेशन समझेंगे, उसके बाद वेक्टर नोटेशन। जो है यहाँ पे आपको एक फोर्स नज़र आ रही है ब्लू कलर में, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर है, और ये फोर्स अपने जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट करिए, थीटा एंगल। और इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे क्योंकि ये दो हमारे पास जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम टू डायमेंशनल है, मींस एक्स और वाई डायमेंशन है इसके अंदर सिर्फ। तो एक कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स बनेगा और दूसरा कंपोनेंट इसका अलॉन्ग वाई बनेगा, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसके दो कंपोनेंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसका जो सब स्क्रिप्ट है ये एक्स इस वजह से है कि ये कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स है और इसका सब स्क्रिप्ट वाई है। इसका मतलब ये है कि ये अलॉन्ग जो है ये वाई एक्सिस के ऊपर बना हुआ है यहाँ पे। तो अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करें। सो वी हैव द जनरलाइज फार्मूला। ये है कि सबसे पहले हम ये जो फोर्स आपको यहाँ नज़र आ रही है इस फिर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे ओवर हेयर। तो आपको एक पूरा ट्राइंगल नज़र आ रहा है। सो वी हैव दिस ट्राइंगल ओवर हेयर। और अगर इस ट्राइंगल को हम रिजॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हम इसको फिर कंपोनेंट्स के अंदर हम इसको जो है वो लिख सकते हैं। लेट मी राइट ओवर हेयर। जैसे कि हमारे पास जो है यहाँ पे अब ये पूरा एक यूँ बन गया। लेट मी कलर राइट। ये हमारे पास फोर्स एफ है, ये इसका कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट है यहाँ पे, दिस इज एक्स कंपोनेंट, और ये वाई कंपोनेंट बने ऐसे यूँ बना लिया, दिस इज वाई कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया यूँ। सो वी हैव दिस इज वाई कंपोनेंट एफ वाई। तो अगर ये पूरा ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल थीटा है हमारे पास। अगर इसको रिजॉल्व करें यहाँ पे हम साइन थीटा ले लें। साइन थीटा वी हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई है हमारे पास। सो वी हैव एफ वाई द परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, एफ। दिस इज हाइपोटेन्यूज वी हैव एफ। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, दिस वुड बी दिस कैन बी रिटन एज वी हैव एफ साइन थीटा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम कॉस ले लें, कॉस थीटा, जिसके जो इक्वलेंट है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे बेस हमारे पास क्या एफ एक्स है। तो एफ एक्स डिवाइडेड बाई वी हैव एफ ओवर हेयर, और इसको जो है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वी हैव एफ कॉस थीटा। तो इस तरह से हम इसको फॉर्म में लिख सकते हैं ये। अब देखें ये और बिल्कुल ऐसे यहाँ पे इसको लिखा हुआ है जो ऑलरेडी स्लाइड्स के अंदर अवेलेबल, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इसको मैंने यहाँ पे यूँ रिजॉल्व किया, और एफ आई इज इक्वल टू वी हैव एफ साइन थीटा, एफ आई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर एक हमारे पास जो है इसके अंदर एक टिप है शॉर्टकट की वी हैव कि हमें विदाउट इसको हम इस तरीके से रिजॉल्व किए बगैर, साइन और कोसाइन के रिजॉल्व किए बगैर हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें, जब फोर्स अपने ये जो एक्चुअल फोर्स है जिस कंपोनेंट के साथ एंगल क्रिएट करेगी उसके साथ यहाँ पे कॉस आएगा। दिस इज़ द टिप वी हैव। अगर ये हमारे पास जो है ये फोर्स y के साथ एंगल क्रिएट करेगी तो y के साथ कॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बेसिकली एंगल किसके साथ क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे x के साथ क्रिएट हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे कॉस जो है वो x कंपोनेंट के साथ आ रहा है और दूसरे कंपोनेंट के साथ y आ रहा है। ये सिर्फ है टू डायमेंशन सिस्टम के लिए रूल फॉलो होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से आपके सामने एक मैं और ट्राइंगल क्रिएट करूँ, ओवर हेयर वी हैव, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है यूँ, और जो है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये फोर्स सेम फोर्स ये रही एफ फोर्स, और यहाँ पे अब एंगल यहाँ से क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज़ द एंगल थीटा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर ये है मेरे पास वाई एक्सिस है, दिस इज़ द वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस वी हैव, तो यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट बनेगा ओवर हेयर, दिस इज़ एक्सिस वी हैव, यहाँ पे कंपोनेंट बन जाएगा वाई कंपोनेंट। यहाँ अलॉन्ग ओवर हेयर जो कंपोनेंट बनेगा ये कंपोनेंट बनेगा इसका एक्स कंपोनेंट। पर ये एंगल जो है एंगल वाई के साथ क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे इसी को जो एक्सटेंड करके हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेंगे ये। नाउ दिस इज़ अ ट्राइंगल। अभी जो अपर ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है ये ट्राइंगल बेसिकली ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। अब इसके मदद से हम जो है इस ट्राइंगल को रिजॉल्व करेंगे। सो लेट मी राइट ओवर हेयर। मैं यहाँ पे आपके सामने इसको रिजॉल्व करता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ साइन थीटा अगेन, सो साइन थीटा भी है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, ये एफ एक्स, दिस इज़ परपेंडिकुलर वी हैव, ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, एफ है यहाँ पे। सो वी हैव अ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, और इसको हम
अगर यहाँ पे इसको रिजॉल्व करें, एफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा एफ एक्स, वी हैव एफ साइन थीटा। देखें इसी तरीके से यहाँ पे कॉस लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू वी हैव अ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, एफ वाई है, ये हमारे पास बेस है एफ वाई, और डिवीजन में आ जाएगा हाइपोटेन्यूज एफ। इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो इस केस में जब एंगल हमारा y कंपोनेंट के साथ था तो इसको रिजॉल्व किया, देखें y कंपोनेंट के साथ हमारे पास कॉस आ रहा है, एफ वाई के साथ एफ कॉस थीटा आ गया। यहाँ पे एंगल, इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पर है, यहाँ पे देखें ये एंगल क्रिएट हो रहा है x कंपोनेंट के साथ, इसके साथ x कंपोनेंट के साथ f cos थीटा आ रहा है। तो ये इसका एक शॉर्टकट है, दिस इज़ अ टिप वी हैव, कि इसको डायरेक्टली हर दफ़ा हम रिजॉल्व ना करें, बल्कि इसको याद रखें कि एक्चुअल फोर्स जिस कंपोनेंट के साथ एंगल क्रिएट करेगी cos उसके साथ आएगा। जैसे इसके अंदर x के साथ है तो यहाँ पे f cos थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा आ गया, और y के साथ क्या आएगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इसी तरीके से ओवर हेयर इस ट्राइंगल में हमारे पास जो है ये फोर्स एक्चुअल अपना जो है कंपोनेंट y के साथ क्रिएट कर रही थी, तो इसकी वजह से हमारे पास इसको जब हमने रिजॉल्व किया, देखें एफ वाई के साथ हमारे पास कॉस थीटा आ गया है, और एफ एक्स के साथ क्या है, साइन थीटा। सो दिस इज़ अ टिप वी हैव, इसको हम याद रखेंगे तो कितने भी प्रॉब्लम इस किस्म के आएंगे हम उसको ईजिली रिजॉल्व कर सकेंगे विद इन अ 2 डायमेंशनल सिस्टम। इसको 2 डायमेंशनल सिस्टम में हम इसको यूज़ करेंगे। सो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेट मी क्लियर दिस ऑल ओवर हेयर। सो अब हमारे पास एक फोर्स है, और हमारे पास अगर यहाँ पे एंगल गिवन ना हो, और एंगल की जगह पे हमारे पास जो है यहाँ पे लुक लाइक ओवर हेयर एक स्मॉल सा ट्राइंगल और गिवन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। सो वी हैव अ सॉल्यूशन ओवर हेयर, लेट मी क्रिएट ओवर हेयर फॉर यू, कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। लेट मी ड्रॉ सिस्टम। देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, ये आ गया वाई एक्सिस हमारे पास, और ये फोर्स आ गई, दिस इज़ अ फोर्स। अब अगर यहाँ पे एक स्मॉल सा ट्राइंगल यूँ क्रिएट कर दिया जाए, और ये यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, इसको लिख दिया बी, इसको लिख दिया सी। अब देखें ये लोअर साइड पर ट्राइंगल बना हुआ है, तो अगर लोअर साइड पर ट्राइंगल है तो मैंने यहाँ पे इसको एक थीटा मार्क कर दिया ओवर हेयर। अगर यहाँ थीटा ले लिया है तो सेम अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा ले लूँ ओवर हेयर, साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास अवेलेबल है, बेस हमारे पास है सी, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए ओवर हेयर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा ले लूँ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वी हैव, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है। लेट मी इरेज दिस, वी हैव, अगर मैं इसको इरेज कर लूँ यहाँ से, और इसको भी इरेज कर लूँ, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास बी ओवर ए बन जाएगा, यहाँ पे बी हमारे पास जो है बेसिकली वो है। सो कॉस थीटा वी हैव अ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास यहाँ पे सी ओवर ए है। इसी तरीके से अगर ये जो एंगल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस एंगल, ये जो एंगल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस एंगल थीटा, तो दैट्स मीन्स कि ये एंगल यहाँ पर है, तो मैं इसको कंसिडर करूँगा। इसी तरह लोअर ट्राइंगल, इसको इस थीटा को मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा ओवर हेयर। सो वी कैन राइट लाइक दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा सेम। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा दिस एफ एक्स इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, एफ कॉस थीटा, क्योंकि एंगल नीचे है, एक्स कंपोनेंट के साथ बनेगा, दिस वुड बी एक्स कंपोनेंट, दिस वुड बी वी हैव अ वाई कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट होगा और ये इसका वाई कंपोनेंट होगा। तो इस कॉस थीटा की जगह पे हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू, अब ये जो सी ओवर ए है इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय सी ओवर ए। इसी तरीके से एफ वाई में लिखूँगा यहाँ पे, एफ वाई इज इक्वल टू वी हैव एफ साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा की जगह पे ये आ जाएगा बी ओवर ए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे बी ओवर ए। अगर सेकेंड एग्जांपल लें इसकी, लेट मी चेंज अ कलर, ग्रीन ओवर सही है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम सेम, दिस इज कोऑर्डिनेट्स, वी हैव एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे एक फोर्स है, दिस इज एफ, और अब यहाँ पे एक ट्राइंगल यूँ बन रहा है, दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एंगल कंसिडर करेंगे अप साइड का एंगल, अब यहाँ पे नीचे का एंगल कंसिडर नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से बन रहा है
तो हम इसको अपर ट्राइंगल कंसिडर करेंगे लाइक दिस। अब हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? वी हैव ऑप्शंस ओवर हेयर कि हम या तो इसका ये एंगल लें, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये इसका एंगल बराबर हो जाएगा ये वाला। तो इस केस में हम जो भी यहाँ पे नेम है, लेट सपोज से मैंने हाई पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने ए रख लिया है, इस पार्ट को मैंने बी नाम दिया, इसको मैंने सी नाम दिया। सेम हम इस लोअर ट्राइंगल पे रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक्स कंपोनेंट यहाँ बनेगा, दिस इज एक्स कंपोनेंट वी हैव एफ एक्स, और ये कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा इसका वाई कंपोनेंट एफ वाई। सबसे पहले लोअर ट्राइंगल को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले मैं साइन थीटा लूँगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वी हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखें यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा है? सो वी हैव एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, दैट्स मीन्स बी, बी डिवाइडेड बाय वी हैव ए इज वी हैव हाइपोटेन्यूज, ए हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। सेम इस तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू वी हैव अ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है? सी है, तो दिस वुड बी अ सी ओवर ए। सेम इसी तरीके से हमारे पास अब यहाँ पे बेसिकली ये एंगल जो है हमने कंसिडर किया, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सेम होते हैं। तो दिस एंगल इंटरनल एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, दैट्स मीन्स वी हैव कि दोनों एंगल सेम है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेम एफ एक्स इज इक्वल टू वी हैव, आई कैन राइट एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ, और कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकेंगे सी बाई ए। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे एफ वाई लिख सकते हैं, और एफ वाई के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे एफ, यहाँ पे साइन थीटा, और ओवर हेयर हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ पे एफ सेम, और साइन थीटा की जगह पे ये आ जाएगा बी ओवर ए। सो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये इस से हम यूज़ करते हैं कि हमें जो है यहाँ पे इस जगह पे बेसिकली क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि हमें एंगल गिवन नहीं होता। ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है ये एंगल गिवन नहीं होता, इस एंगल के बजाय जो है एक छोटा सा ट्राइंगल गिवन होगा और यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिखी होंगी। तो हम उसको अंदर एक एंगल सेलेक्ट करेंगे, अगर ये वाली डायरेक्शंस होगी तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, तो हम पहले इंटरनल एंगल का साइन और कोसाइन उसके जो है हम हाइपोटेन्यूज और जो है परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ रख के हम जो है ये साइन थीटा इक्विवेलेंट और कॉस थीटा इक्विवेलेंट लेंगे, और इसको फिर हम यहाँ पे इस कॉस की जगह पे साइन की जगह प्लेस कर लेंगे। अगर ये इस तरीके से ऊपर की तरफ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस एंगल को मार्क करेंगे, ये एंगल और ये अपोजिट एंगल होते हैं सेम। फिर इस स्मॉल एंगल को हम दोबारा रिजॉल्व करेंगे, तो थीटा के इस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। तो सेम साइन थीटा कॉस थीटा इक्विवेलेंट ले लिए, फिर एफ एक्स के अंदर और एफ वाई की साइन थीटा कॉस थीटा उसकी जगह पे इसको हमने यहाँ से रिप्लेस कर लिया। सो लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। इसकी जगह पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट मी क्लियर ऑल ओवर हेयर। अगर एक सिस्टम मेरे पास है, लेट मी टेक अ इंक फर्स्ट, और लेट्स सपोज वी हैव अ सिस्टम लाइक दैट कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस हमारे पास अब डाउनवर्ड है, ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे एक फोर्स की रेट हो रही है, दिस इज़ अ फोर्स। अब यहाँ एक ट्राइंगल की रेट हो रहा है, दिस इज़ द ट्राइंगल वी हैव ओवर हियर। अब यहाँ पे वैल्यू गिवन है, दिस इज़ ए, लेट्स सपोज दिस इज़ बी, वी हैव सी, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले और इसका कंपोनेंट बनेगा वाई का कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस बनेगा, वो हो जाएगा एफ वाई। इसी तरीके से एक्स का कंपोनेंट यहाँ बनेगा विच इज़ वी हैव अ एफ एक्स। अब इसको कैसे रिजॉल्व करें? सबसे पहले मैं यहाँ पे एंगल मार्क करूँगा, मैंने ये एंगल मार्क किया, दिस इज थीटा, मैंने चूज़ किया। अब ये थीटा है तो ये एंगल भी मेरे पास सेम थीटा यही है यहाँ पे। तो पहले मैं स्मॉल एंगल को यहाँ पे रिजॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैंने ले लिया साइन, सो साइन थीटा वी हैव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है बी। इस तरीके से कॉस को ले लिया, कॉस थीटा वी हैव बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद हमारे पास हो गया बेस यहाँ पे गिवन है ए और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है बी। सेम इसी तरीके से अब ये फोर्स जो है बेसिकली दिस इज फोर्स एफ, ये फोर्स अब एंगल किसके साथ क्रिएट कर रही है? अपने वाई कंपोनेंट के साथ। इस वाई कंपोनेंट के साथ जो है एंगल क्रिएट करी, देखें ये मैंने एंगल यहाँ पे यूँ क्रिएट किया दे। सो इसको हम लिख सकते हैं, सो एफ एक्स इज इक्वल टू वी हैव, अब यहाँ पे आएगा एफ साइन थीटा, क्योंकि एंगल वाई कंपोनेंट के साथ बन रहा है तो ये हो जाएगा एफ, और साइन थीटा मेरे पास बराबर है सी डिवाइडेड बाई बी के, तो वो मेरे पास था सी डिवाइडेड बाई बी। सेम इसको इसी तरीके से हम यूँ लिख सकते हैं। तो जो है हम इस स्लाइड के अंदर देखें अभी, सो वी हैव
यहाँ पे इसी तरीके से ये फॉर्मेशन जो है वो सिखाई गई है सारी की सारी। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन वी हैव। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल को रिजॉल्व करेंगे, उसका एक एंगल चूज़ करेंगे, जो एंगल जिसके भी नज़दीक होगा उसी एंगल को हम यहाँ पे यूज़ करके इसको हम यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। अब ये रेजोल्यूशन जो है बेसिकली ये है 2 डायमेंशनल सिस्टम्स के लिए सारी की सारी। तो इस 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर रहते हुए हम इसको यूँ रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फोर्स है, जैसे यहाँ पे एक फोर्स है, लेट्स सपोज वी हैव, तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे और इसका कार्टेशियन वेक्टर क्या होगा। तो कार्टेशियन वेक्टर बेसिकली पहली स्लाइड में हमारे पास था ये स्केलर नोटेशन। स्केलर के अंदर जो है हमने डायरेक्शन खुद चूज़ किए हैं, ये एक्स है और ये वाई डायरेक्शन है। पर वेक्टर नोटेशंस के अंदर हम डायरेक्शन यूज़ करते हैं आई और जे कंपोनेंट के ज़रिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट है इसको हम आई के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो वाई कंपोनेंट है वो जे के साथ। अगर ये 3 डायमेंशन सिस्टम होगा तो थर्ड डायमेंशन के साथ होंगी। तो इस तरीके से हम इसको रिजॉल्व करेंगे। सो लेट्स सपोज वी हैव 3 फोर्सेस। अब हमारे पास एक फोर्स नहीं है, 3 फोर्सेज हैं। फर्स्ट फोर्स, दिस इज अ सेकंड फोर्स, दिस इज अ थर्ड फोर्स वी हैव। तो हर फोर्स के 2 कंपोनेंट बनेंगे। फर्स्ट फोर्स को हम यहाँ पे देखें, इसके 2 कंपोनेंट हैं। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों कंपोनेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के होंगे। देखें, दिस इज एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज वी हैव अ वाई कंपोनेंट ओवर हेयर। अब हमने ये दोनों, मैंने डायरेक्शन यहाँ पे कोई ना कोई डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव ज़रूर लेनी है। तो जब भी मैं कार्टेशियन के बारे में बात करूँगा कि मेरे पास कार्टेशियन वेक्टर है, तो ऑलवेज ये डायरेक्शन मेरे पास पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो दिस डायरेक्शन वी हैव वाई डायरेक्शन इज़ अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी और ये डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये डायरेक्शंस नेगेटिव हो जाएंगी। तो हम इसको एज ए नेगेटिव ट्रीट करेंगे इन डायरेक्शंस को। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो x कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ F1xi, ये i डायरेक्शन आ गई, प्लस F1yj, दोनों उसके 1 के साथ हमारे पास। F1 बता रही है फोर्स, x उसका कंपोनेंट है और i उसकी डायरेक्शन है, और इस तरीके से y कंपोनेंट और j उसकी डायरेक्शन है। सेम अब सेकंड फोर्स को देखें, सेकंड फोर्स सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, F2 ओवर हेयर वी हैव, इसका ये कंपोनेंट x कंपोनेंट हो गया, सेकंड कंपोनेंट इसका हमारे पास y कंपोनेंट हो गया, 2 कंपोनेंट इसके हो गए। तो x कंपोनेंट हमारे पास नेगेटिव साइड के ऊपर है, इस यहाँ पे देखें x के साथ यहाँ पे नेगेटिव आ गया हमारे पास, नेगेटिव F2xi यहाँ पे आ गया। सेम इसी तरीके से y पॉजिटिव साइड पर है, तो y हमारे पास पॉजिटिव है। अब हम F3 को देखें, तो F3 हमारे पास जो है थर्ड क्वाड्रेंट, हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और यहाँ पे देखें x हमारे पास टुवर्ड द राइट साइड है, ये पॉजिटिव है, और y टुवर्ड द डाउन साइड है, ये हमारे पास नेगेटिव है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखें, F3xi ये पॉजिटिव है और माइनस F3yj दिस इज़ द नेगेटिव वी है। अब ये 3 फोर्सेस हो गई यहाँ पे। अब इन 3 फोर्सेस को अगर मैं इसकी जगह पे एक रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो कैसे होगा, तो मैं इन तीनों फोर्सेस को सम करूँगा। सो फॉर दैट वी हैव Fr is equal to, that means the resultant force which is sum of F1 plus F2 plus F3, जैसे हम इसको जो पैरेललोग्राम में कर रहे थे, सेम इस तरीके से हम सम करेंगे F1 F2 F3। तो पहले मैंने F के कंपोनेंट रख लिए, 1 के कंपोनेंट रख लिए, देखें दीज आर द 1 कंपोनेंट F1xi F1yj, और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया यहाँ पे। देन वी हैव अ सेकंड कंपोनेंट F2 के कंपोनेंट रख देंगे, फिर F2 के कंपोनेंट माइनस F2xi, देखें यहाँ पे माइनस F2xi और प्लस F2yj। देन वी हैव इस थर्ड फोर्स के कंपोनेंट है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, F3xi और माइनस F3yj, ये तीनों फोर्सेस हमने यहाँ रिप्लेस कर ली। उसके बाद i कंपोनेंट्स हमने सेपरेट कर लिए, ये i कंपोनेंट इसका है, दिस इज i कंपोनेंट और दिस इज i कंपोनेंट 3, ये तीनों x कंपोनेंट इसके i कंपोनेंट्स, इसको मैंने यहाँ पे एक साथ लिख लिया। देखें ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव आ गया F2xi, और यहाँ पे हमारे पास F3xi ये आ गया, इसमें से हमने i को यहाँ से कॉमन ले लिया। सेम इसी तरीके से y कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए, F1yj पॉजिटिव था वो यहाँ पे आ गया, F2yj पॉजिटिव, F3yj नेगेटिव, ये यहाँ पे। तो F3yj दिस इज अ नेगेटिव ओवर हेयर, ये यहाँ पे नेगेटिव था, ये यहाँ पर आ गया। तो सारी फोर्सेस को मैंने यहाँ पे सेट कर लिया और यहाँ से j कॉमन आ गया। अब ये जो कंपोनेंट है, ये तीनों कंपोनेंट दैट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ x, इन तीनों का जो भी आंसर बनेगा ये हमारे पास जो है वो x का एक फंक्शन बन जाएगा, x का, और ये किसका बन जाएगा, y का फंक्शन बन जाएगा, दिस इज द y फंक्शन वी है ओवर हेयर। सेम इसी तरीके से ये देखें, ये तीनों F R x वी हैव इज इक्वल टू दिस, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं ये कंपोनेंट्स के बराबर हैं, इस वजह से इसको जगह पे मैंने F R x लिख लिया, और जो भी इसका वैल्यू बनेगी फाइनल वैल्यू, इसी तरीके से इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे मैंने यूँ प्लेस कर लिया ओवर हेयर वी हैव। सेम इस तरीके से, तो अब इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे।
तो ये कंपोनेंट है x, लाजमी बात है या आइदर ये पॉजिटिव होगी या इसका आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो हम कंसिडर करेंगे कि ये राइट साइड के ऊपर है। इस तरीके से अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो हम लेंगे इसको कि ये नेगेटिव साइड के ऊपर है। अगर ये वैल्यू y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसको कंसिडर करेंगे y अपवर्ड है। और अगर y की वैल्यू, इन सब का आंसर जो है सम, टोटल नेट सम हमारे पास इसका नेगेटिव आता है, तो हम कंसिडर करेंगे ये डायरेक्शन हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स अवेलेबल है। सो फार वी हैव। अब उसके बाद हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ये FRX हो गया हमारे पास इस डायरेक्शन में, और ये FRY हो गया हमारे पास। तो ये जो फोर्सेस है FRX, ये जो FRX है, इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन F डायरेक्शन। ये सिंबल हमारे पास समेशन का है, दैट्स मीन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन X डायरेक्शन, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ Y डायरेक्शन। ये दोनों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे इसका, FRX स्क्वायर प्लस FRY स्क्वायर, इसका रेडिकल लेंगे तो इससे हमें FR वैल्यू, जो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसकी वैल्यू यहाँ से हमें यूँ मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से इसका अगर ये जो एंगल, इसका एंगल x के साथ अगर क्रिएट करना हो तो देखें ये एक पूरा ट्रायंगल है, तो ये y है और ये हमारे पास x है, तो हम y डिवाइडेड बाय x tan इनवर्स लेंगे, टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x मीन्स FRY डिवाइडेड बाय FRX लेंगे, तो हमें ये इसका इंटरनल एंगल यहाँ से यूँ पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है ये जो फोर्सेस हमारे पास हैं इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये 2 डायमेंशनल सिस्टम है, इसके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे और एक एक फोर्स के फाइंड आउट करने के बाद सबको सम करेंगे और सबको सम करने के बाद हम उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व वन प्रॉब्लम ओवर हियर। इससे जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो वी हैव अ प्रॉब्लम ओवर हियर, यहाँ पे दिस इज सॉल्व्ड एग्जांपल फ्रॉम द बुक वी हैव। Example number 2.5, determine the x and y components of F1 and F2 acting on the boom shown in the figure। अब ये एक बूम नज़र आ रहा है, मेटालिक बूम, इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं। वन इज़ दिस फोर्स F1 एंड सेकंड वन इज़ दिस F2 फोर्स। अब F1 जो है y कंपोनेंट के साथ 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है और F2 के साथ एक एंगल गिवन है यहाँ पे, जैसे पहले हमारे पास एक एंगल गिवन था। तो अब हमारे पास चॉइस होगी हम कौन सा एंगल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक्सप्रेस ईच फोर्स एज ए कार्टेशियन वेक्टर। कार्टेशियन वेक्टर क्या है, इसको I, J और K की फॉर्म में हमने लिखना है। दैट्स मीन्स के मैंने इसको इस फॉर्म में लिखना है। लेट मी राइट ओवर हेयर। F1 मेरे पास जो ये नज़र आ रही है, तो इसका मैग्नीट्यूड है, मैंने इसको लिखना है इस फॉर्म के अंदर, F1 इज इक्वल टू F1 XI प्लस वी हैव F1 YJ, इस फॉर्म में लिखना है क्योंकि 2 डायमेंशन में है तो इसके थर्ड डायमेंशन नहीं आएगी। सेम इस तरीके से F2 को हमने लिखना है F2XI प्लस वी हैव F2YJ, इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको अब सॉल्व करते हैं हम इसको। सो वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्रिएट करूँगा। So let me create a free body diagram over here. So it's a good, we have a free body diagram means we will take x axis and a y axis. तो मैंने एक coordinate axis create कर लिया। So we have this is we have a x axis and this we have a y axis. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फोर्स ले लेता हूँ इस फोर्स को। तो ये फोर्स मेरे पास आ गई यहाँ पे F1 is equal to we have 200 न्यूटन। अब इसके एक कंपोनेंट बनेगा अलोंग, अब इसका एंगल यहाँ पे गिवन है, वी हैव एंगल दिस इज अ थीटा एंगल ओवर हेयर, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा, दिस एंगल वी हैव अ F1 x कंपोनेंट और दूसरा एंगल इसका यहाँ बन जाएगा y के साथ, ये होगा F1 y कंपोनेंट और एंगल हमारे पास गिवन है कितना 30 डिग्री, तो ये मेरे पास एंगल 30 डिग्री यहाँ पे गिवन है। तो सिंपलीफाई करूँगा डायरेक्ट, जो मैंने सॉल्यूशंस आपके सामने पहले बताया था इसके लिए डायरेक्टली लिखेंगे कि ये जो फोर्स हमारे पास है, ये फोर्स F1, ये जो फोर्स F है, ये अपने y कंपोनेंट के साथ एंगल क्रिएट कर रही है, तो कॉस इसके साथ आएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ साइन आ जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो वी हैव आंसर, आपने इसका खुद फाइंड आउट करना है, मैं सिर्फ सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखूँगा। सो वी हैव यहाँ पे आ जाएगा F1, यहाँ पे y कंपोनेंट इसका आ गया और F1 इज इक्वल टू F कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं f की वैल्यू आ गई 200 और cos थीटा हमारे पास यहाँ पे cos की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। इसी तरीके से हम यहाँ पे ले लेंगे y कंपोनेंट, यहाँ पे y कंपोनेंट ले लिया, अब x कंपोनेंट के F1x, सो ये हो जाएगा f साइन थीटा। तो यहाँ पे f की वैल्यू आ गई 200 और यहाँ पे आ गया साइन वी हैव 30 डिग्री।
और इसका आंसर यहाँ पे जो भी बनेगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। सो वी हैव द वैल्यूज, लेट मी क्लियर ऑल। सबसे पहले सी को प्रेस कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू है cos 30। सबसे पहले cos 30 ले लेते हैं। सो वी हैव द वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वी हैव, हमने लेना है 30 cos। सो वी हैव अ 30 और हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ले ली इसकी cos। इसकी वैल्यू होगी 0.866 मल्टीप्लाई बाय वी हैव अ 200 इज इक्वल टू, ये 173.2 हमारे पास इसकी वैल्यू बन रही है। सो लेट मी राइट ओवर हेयर कि cos के साथ हमारे पास आ गया 173.2 और ये इसकी यूनिट क्या होगा, न्यूटन। इसकी यूनिट न्यूटन है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन देखें नेगेटिव साइड के ऊपर है, तो दिस इज़ अ नेगेटिव साइड। ठीक है, तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा और उसके साथ यहाँ पे I इसके साथ हम लिखेंगे। इसी तरीके से अब हम चेक करते हैं साइन के साथ। इस अपने कैलकुलेटर को लेते हैं। सो देन अगेन आई हैव टेकन अ सी ओवर हेयर और यहाँ पे मैंने ले लिया 30 और उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया साइन और मल्टीप्लाई बाय 300। तो इसका आंसर आ गया 150 वी हैव। तो वी हैव द आंसर इज 150 और 150 हमारे पास न्यूटन और उसके साथ आ जाएगा जे। अब ये देखें y हमारे पास जो है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो ये पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो इसका कार्टेशियन फंक्शन अब यहाँ पे हम इसका लिख सकते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो इसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन वेक्टर f इज इक्वल टू एफ एक्स आई वी हैव प्लस वी हैव एफ वाई जे। अब यहाँ पे x कंपोनेंट हमारे पास जो है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा 150। यहाँ पे जो है इसके साथ इसका x कंपोनेंट हम देखते हैं किधर है। सो दिस इज़ वी हैव x कंपोनेंट जो नेगेटिव साइड पे था, तो x कंपोनेंट के साथ आ जाएगा हमारे पास, x के साथ आएगा इसके साथ I। तो लेट मी रिमूव इट, उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा I और ये मेरे पास हो जाएगा J। सो वी हैव, ये हो गया I और ये हो गया J वी हैव। तो उसके साथ आ जाएगा I और y हमारे पास इसके साथ आएगा नेगेटिव साइन, एक के साथ नेगेटिव साइन आएगा x कंपोनेंट वाले के साथ। अब देखें x कंपोनेंट ये है, इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, तो मेरे पास जो है x कंपोनेंट वाले के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, y पॉजिटिव रहेगा। तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया, प्लस वी हैव 173.2 और इसके साथ आ गया j और ब्रैकेट में आउटसाइड हम लिखेंगे न्यूटन। और ये इसका कार्टेशियन वेक्टर बन गया इस पहले वाले का। तो हमने इसका कार्टेशियन वेक्टर यहाँ से यूँ क्रिएट कर लिया। दिस इज़ द फर्स्ट कार्टेशियन वेक्टर वी हैव। इसी तरीके से हम सेकंड फोर्स का कार्टेशियन वेक्टर यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो ये वाली है नीचे वाली। सो लेट मी ड्रॉ अगेन। मैं यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ इसके लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स है, इस डायरेक्शन के अंदर। तो लेट मी सेलेक्ट डिफरेंट कलर। तो ये फोर्स हमारे पास यूँ हो गई और इसकी वैल्यू है F2 की 260। F2 इज इक्वल टू 260 न्यूटन वी हैव। और यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ से। तो इस ट्राइंगल को अब देखते हैं, इसकी वैल्यू 13, 12 और 5 है। तो ये हो गई 13, ये हो गई 12 और ये हो गई 5। अब इसको हम यहाँ पे जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ वी हैव y एक्सिस नेगेटिव। इसका एक कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा ओवर हेयर, दिस वुड बी x कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा, ये इसका हो जाएगा y कंपोनेंट ओवर हेयर। अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो इस छोटे ट्राइंगल को पहले ले लेते हैं। तो इसका ट्राइंगल ये वाला एंगल लेते हैं, दिस इज एंगल वी है। तो सबसे पहले हम लेंगे थीटा। अब यहाँ पे लेते हैं साइन थीटा। सो वी हैव अ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास है 12 और ये 12 हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हमारे पास हो गया 30। सेम अब हम कॉस थीटा ले लेते हैं इसी ट्राइंगल के ऊपर। सो कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू यहाँ पे 5 है और हाइपोटेन्यूज की 13 है। अब ये एंगल यहाँ पे लिया है, तो सेम एंगल हम यहाँ पे ये थीटा एंगल ये वाला कंसिडर करेंगे। दिस इज थीटा एंगल वी हैव। तो लेट मी टेक इट रेड कलर ओवर हेयर। तो ये थीटा एंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, दिस इज थीटा एंगल ओवर हेयर, ये थीटा एंगल है। अब ये एफ जो है आप कंपोनेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्स ले लेते हैं। सो वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ। अब इसके साथ एंगल वाई के साथ बन रहा है, ये जो फोर्स है ये वाली फोर्स अपने वाई के साथ कंपोनेंट बना रही है, तो एक्स के साथ साइन आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं एफ की वैल्यू हो गई 260 और यहाँ पे आ गया साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू वी हैव 12/13 ओवर हेयर। ठीक है,
तो ये बेसिकली मेरे पास हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 260 विच इज़ इक्वल टू वी हैव अ 20 मल्टीप्लाई बाय वी हैव अ 12 ओवर हेयर। तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ और ये मेरे पास वैल्यू बन गई 220 समथिंग। इसको आप खुद कैलकुलेट भी करके वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके साथ आ जाएगा वी हैव अ न्यूटन और इसके साथ आ गया आई। इसी तरीके से हम एफ वाई कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे विच इज़ एफ वाई और वो हो जाएगा एफ। अब यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा कॉस थीटा क्योंकि फोर्स अपने इसके साथ वाई एंगल के साथ बना रही है। सो वी हैव 260 मल्टीप्लाई बाय कॉस, कॉस की वैल्यू है 5/13 और ये हो गया सेम हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू वी हैव ये हो जाएगा 240 सॉरी। तो ये हो जाएगा वी हैव 100, वी हैव 100 न्यूटन और उसके साथ आ जाएगा जे इसके साथ आ गया। तो इसको सेम हम इसी तरीके से लिखेंगे विच इज़ वी हैव F2 हमारे पास किसके बराबर F2 xi प्लस वी हैव F2yj। इसका कार्टेशियन वेक्टर लिखना है ये। तो और इसके साथ हमारे पास इसका यूनिट हमारे पास बाहर आ जाएगा न्यूटन, जो भी इसका यूनिट है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो F2 कंपोनेंट हम देखें, F2 हमारे पास पॉजिटिव है, इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव है और y कंपोनेंट इसका नेगेटिव होगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव है विच इज़ वी हैव 240, इसके साथ आ गया I, नेगेटिव हमारे पास आ गया 100 और इसके साथ आ गया हमारे पास J और ब्रैकेट ओवर, उसके साथ आ जाएगा न्यूटन। तो ये फोर्स हमारे पास बन गई F2 ओवर है। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का। सो वी हैव दिस क्वेश्चन ये गिवन था हमारे पास, दिस वॉज सिस्टम वी हैव। अब इस सिस्टम के अंदर हमने इसको रिजॉल्व किया है। सबसे पहले हमने इस फोर्स को रिजॉल्व कर लिया जो आपको नज़र आ रही है, F1 को रिजॉल्व किया, दो कंपोनेंट क्रिएट किए, जो है एंगल हमारे पास फोर्स इसके साथ क्रिएट कर रही थी उसको हमने रिजॉल्व किया, इसकी ये वैल्यूज़ हमने यूँ क्रिएट कर ली। सेम उसके बाद हमने सेकंड को लिया, यहाँ पे सेकंड वन को यहाँ पे लिया, उसको हमने साइन और कोसाइन, स्मॉल ट्राइंगल जो है ये वाला ट्राइंगल, इसको रिजॉल्व किया इस ट्राइंगल को और फिर इसके ज़रिए हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। सो लेट्स मूव टुवर्ड द स्लाइड्स। हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स आ गई है। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास जो है, आप स्लाइड्स के अंदर दीज आर द सॉल्यूशन देंगे। पहले हमने इसको रिजॉल्व किया था, इसका x कंपोनेंट एंड वी हैव y कंपोनेंट 200 cos थीटा, इसके साथ cos आ गया y के साथ क्योंकि एंगल y के साथ है, साइन के साथ एंगल नहीं था, x के साथ एंगल नहीं है तो इसके साथ साइन आ गया। इसी तरीके से जो डाउनवर्ड हमारे पास थी, सेम हमने इसका इंटरनल एंगल यहाँ पे ये कंसिडर किया था, ये वाला, और ये एंगल y के साथ है। सो 5/13 एंड 12/13 इसको डिवाइड किया, तो इस तरीके से हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। सो लेट अस सॉल्व एन अदर प्रॉब्लम। उसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। सो वी हैव द प्रॉब्लम ओवर हेयर और क्वेश्चन गिवन है द एंड ऑफ द बूम O। यहाँ पे एक बूम गिवन है O। अब यहाँ पे पहले हमारे पास दो फोर्सेज है, अब तीन फोर्सेज है। यहाँ पे हमें 0 O नज़र आ रहा है ओवर हेयर। इज सब्जेक्टेड टू 3 कॉन्करेंट एंड को प्लानर फोर्सेज। कॉन्करेंट एंड को प्लानर फोर्सेज का मतलब यह है कि तीनों फोर्सेज एक ही प्लेन पे लग रही हैं और इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एक ही जगह पे कॉन्साइड हो रहा है। देखें एक ही जगह पे कट कर रही हैं तीनों। तो ये को प्लानर भी है और कॉन्करेंट मीन एक जगह पे करंट, एक जगह पे कट भी कर रही है दूसरे को। क्वेश्चन इज दैट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब इन तीनों की जगह पे मैंने क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है, FR को फाइंड आउट करना है और उसका हमने जो है डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। तो दो चीज़ें यहाँ पे बेसिकली मैंने फाइंड आउट करनी है। सो वन इज़ द FR हमारे पास कहाँ पर होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो लाजमी बात है इसके कंपोनेंट होंगे, तो इसका कंपोनेंट FRX बनेगा ये और इसका कंपोनेंट ये बन जाएगा FRY और उसके साथ इसका एंगल भी मैंने यूँ फाइंड आउट करना है, ये एंगल बनेगा या ये एंगल बनेगा, ये एंगल मैंने इसके फाइंड आउट करना है। सो लेट अस मूव टुवर्ड वेयर वी सॉल्व द क्वेश्चन। सो वी हैव द क्वेश्चन ओवर हेयर। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे बना लिया है। अब सबसे पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्रिएट करूँगा और एक एक करके इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स को मैं रिजॉल्व करता चला जाऊँगा। उसके बाद इसका हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ ओवर हेयर। थोड़ा सा इसके नीचे इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्रिएट करते हैं ताकि इसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो एक्सिस क्रिएट करेंगे। सो वी हैव एक्सिस ओवर हेयर। तो ये एक्सिस आ गया है यहाँ पे, दिस इज एक्स एक्सिस, वी हैव वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब हम यहाँ पे फोर्सेस को देखते हैं कि हमारे पास एक फोर्स यहाँ पर है
टुवर्ड्स ओवर एक्स एक्सिस। ये जो रेड कलर की फोर्स है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है F1। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं और ये है हमारे पास 400 न्यूटन F1 वी हैव। सेम F2 हमारे पास जो है y एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट कर रही है। सो वी हैव अ F2 फोर्स फ्रॉम हेयर, ये F2 फोर्स है और इसकी वैल्यू हमारे पास है 250 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड, और ये y के साथ एंगल क्रिएट कर रही है ओवर हेयर और वो है 45 डिग्रीज। सेम इसी तरीके से हमारे पास थर्ड फोर्स है यहाँ पर। सो थर्ड फोर्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है, दिस इज द थर्ड फोर्स वी हैव। ये थर्ड फोर्स गिवन है और इसके साथ एक छोटा सा ट्राइंगल गिवन है यहाँ पे देखिए। तो वी हैव अ ट्राइंगल ओवर हेयर और यहाँ पे उस ट्राइंगल की वैल्यूज़ गिवन है विच इज़ वी हैव अ 5, 3 एंड 4 और इस F3 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे गिवन है विच इज़ 200 न्यूटन। यहाँ पे ये वैल्यूज़ गिवन है इस तरीके से। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। सो लेट मी टेक अ रेड कलर और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले F1 को देखते हैं। अब ये जो F1 फोर्स है, आपको कर्सर नज़र आ रहा होगा, F1 देखें अलोंग हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर है, दैट्स मीन इसका कोई y कंपोनेंट नहीं होगा। तो और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द नेक्स्ट जो नेगेटिव साइड है, तो दैट्स मीन इसको कार्टेशियन में अगर हम लिखेंगे तो वी हैव F1 इज इक्वल टू, और ये होगी नेगेटिव F1xi, यही बना है कंपोनेंट इसका, और नेगेटिव साइन आ जाएगा और उसके साथ आ जाएगा 400 और उसके साथ आ गया न्यूटन और I इसके साथ हमारे पास की डायरेक्शन बन गई नेगेटिव साइड। नाउ टुवर्ड्स F2 फोर्स। अब F2 को देखें। F2 फोर्स के दो कंपोनेंट है। वन कंपोनेंट इसका जो बनेगा वो अलोंग y बनेगा, यहाँ पे ओवर हेयर ऐसे बनेगा। तो अगर मैं छोटा सा एक्सिस यहाँ पे इसके लिए ले लूँ, यहाँ पे ओवर हेयर F2 के लिए, सो वी हैव फॉर F2 वी हैव, अगर F2 को हम रिजॉल्व करें यहाँ पे, सो वी हैव ओवर हेयर, तो F2 हमारे पास ऐसे है, दिस इज F2 और इसका ये एंगल 45 डिग्री यहाँ पर है, अब 45 डिग्री। तो एक कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा, दिस इज वन कंपोनेंट वी हैव, लेट मी टेक अ रेड कलर, यहाँ बन गया और ये हो जाएगा F2 वी हैव F2x और यहाँ बन जाएगा इसका y कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा F2y वी हैव। अब देखें इसका ये जो कंपोनेंट हमारे पास बन रहा है, इस कंपोनेंट को हम अब जो है हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्स बेसिकली y कंपोनेंट के साथ एंगल क्रिएट कर रही है, तो x के साथ आएगा और x के साथ हमारे पास cos आ जाएगा। सो वी हैव, इसको ले लिया F2x वी हैव, सो ये हो जाएगा F2 और उसके साथ आ जाएगा साइन थीटा और इसकी वैल्यू हमारे पास बन गई। थोड़ी सी इसको स्लाइड कर लेते हैं। सो द वी हैव द वैल्यू ऑफ F2 विच इज़ इक्वल टू 250, ये वैल्यू हमारे पास 250 के बराबर है। सो 250 मल्टीप्लाई बाय वी हैव अ cos 45, ये हो जाएगा cos 45 के बराबर है ये। सो लेट मी रिमूव इट, तो पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, तो स्लाइड करके नीचे लेके आया एंड वी हैव रिमूव्ड इट। तो ये हो गया मेरे पास cos 45 डिग्रीज और उसके साथ आ जाएगा I और सेम इस तरीके से हो जाएगा F2y इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा F2 और उसके साथ आ जाएगा cos थीटा। तो ये हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इसके साथ था यहाँ पे, दिस इज साइन, तो वी हैव साइन 45 और उसके साथ आ जाएगा J। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास होंगी पॉजिटिव। अब हम आ जाते हैं थर्ड फोर्स की तरफ जो यहाँ पर गिवन है, इस थर्ड की तरफ। अब थर्ड को हम यहाँ पे, मैं एक अलहदा से यहाँ पे एक्सेस क्रिएट कर लेता हूँ और थर्ड फोर्स के लिए। सो वी हैव थर्ड फोर्स ओवर हेयर, थर्ड फोर्स के लिए एंगल क्रिएट किया, यहाँ पर थर्ड फोर्स आ गई हमारे पास और यहाँ पे इसका ये ट्राइंगल आ गया और वैल्यूज़ है 5, 4, 3, 5, 4 और 3 वैल्यूज़ आ गई। और सेम इस तरीके से F3 हमारे पास आ गया, F3 200 न्यूटन। अब इसको हमने यूँ रिजॉल्व करना है, तो लाजमी बात है इसकी एक वैल्यू, एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा ओवर हेयर, दिस इज़ वी हैव Fx F2 ये सॉरी F3x और एक कंपोनेंट इसका यहाँ बन जाएगा और ये हो जाएगा F3y वी हैव ओवर हेयर। दोनों कंपोनेंट आ गए। अब ये ट्राइंगल ले लेते हैं इसका, दिस इज़ अ ट्राइंगल वी हैव। सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे साइन थीटा, सेम पहले जैसे लिया था, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3
तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5 है। सेम इस तरीके से यहाँ पे हम ले लेंगे cos थीटा विच इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद यहाँ पे बेस की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। अब एंगल जो है ये थीटा है, तो इंटरनल एंगल हमने इसको थीटा कंसिडर किया है। अब ये हो गया F3 वी हैव x विच इज़ वी हैव F3 cos थीटा, इसका cos थीटा आ जाएगा, तो F3 cos थीटा। सो F3 हमारे पास वैल्यू हो गई 200, वी हैव 200 इसकी वैल्यू थी, और उसके साथ cos थीटा के लिए आ गया हमारे पास 4/5, ये इसके साथ आ गया। सेम इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लेंगे 5 के साथ 200 को, तो इट वुड बी वी हैव अ 40 और मल्टीप्लाई बाय दिस वुड बी 160 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन आई हमारे पास नेगेटिव साइड के ऊपर है, तो उसके साथ आ जाएगा नेगेटिव और उसके साथ आ जाएगा आई। सेम इसी तरीके से आ जाएगा F3y और F3 इसके साथ आ जाएगा साइन थीटा, और F3 की वैल्यू आ गई 200 और साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली 3/5। ठीक है, इसको डिवाइड कर लिया और ये हो गया हमारे पास 120 और न्यूटन, और उसके साथ आ गया जे। अब देखें हमने तीनों फोर्सेस जो हैं यहाँ पे, सारी की सारी फोर्सेस, इसको हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया है। अब हम इसका सम लेंगे, पहले x कंपोनेंट को ले लेते हैं फिर y का, तो यहाँ पे हम ले लेंगे, चूज़ करेंगे F x इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ x डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमने ली है पॉजिटिव, तो पहले इसको लेंगे, तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले 400 विच इज़ अ नेगेटिव, ठीक है, इसके साथ आ गया। देन वी हैव अ आई कंपोनेंट, यहाँ पे इसका आई कंपोनेंट ये रहा, और ये 250 है, तो प्लस वी हैव 250। देन वी हैव यहाँ पे हमारे पास जो है ये नेगेटिव है, देन वी हैव अ माइनस विच इज़ अ 160, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई, दीज आर द वैल्यूज़ वी हैव फ्रॉम। और इसके साथ आउटसाइड हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन, और उसके साथ आ जाएगा आई। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर बनेगा नेगेटिव साइड के ऊपर, क्योंकि ये हमारे पास बन गया माइनस 560 एंड प्लस वी हैव अ 250 ओवर हेयर, तो ये हमारे पास बन गया 400 एंड 310, 200 इसमें से माइनस कर लिया और 50, देन वी हैव अ 310 नेगेटिव 310 न्यूटन आई वी हैव। सेम इस तरीके से हम लेंगे F/y, और वो हो जाएगा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ y डायरेक्शन, और अपवर्ड डायरेक्शन हम लेंगे पॉजिटिव यहाँ पे इसके लिए, और अब यहाँ पे सारे y के कंपोनेंट हम सम करेंगे। तो x के साथ कोई y का कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी y कंपोनेंट नहीं है x के साथ, y सेकंड F2 के साथ सिर्फ हमारे पास जो F2 है, यहाँ पे देखें दिस इज़ F2, और उसका y कंपोनेंट हमारे पास ये रहा, दिस इज़ द y कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे। सेम इसका y कंपोनेंट हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ वी हैव अ पॉजिटिव, वी हैव अ 250 मल्टीप्लाई बाय साइन 45, ये आ गया हमारे पास, और देन दूसरा भी y हमारे पास जो यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस वी हैव यहाँ पे हो जाएगा प्लस वी हैव 120 ओवर हेयर। अब इसको हम सम करेंगे, 240 वी हैव अ साइन 45, 240 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट मी टेक अ कैलकुलेटर ओवर हेयर, यहाँ पे इसको कैंसिल कर लिया। सो वी हैव अ 45 and we have a sine multiply by we have 200, इसकी वैल्यू आ गई 141.2 वी है, सो वी कैन राइट ओवर हेयर, ये हो गई 141 कर लेते हैं इसको, और प्लस वी हैव 120 आ गया, इसको हमने सम कर लिया, दैट वुड बी वी हैव 161 ये 261 विच इज़ वी हैव अ 261 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास जे है और ये पॉजिटिव हो गया। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू भी मिल गई, वी हैव द वैल्यू ऑफ वाई, ये भी मिल गई। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को। सो लेट मी प्लॉट ओवर हेयर, इसको प्लॉट करता हूँ मैं यहाँ पे। सो आई हैव टेकन अ ग्राफ ओवर हेयर, एक्स हमारे पास है नेगेटिव, तो एक्स हमारे पास हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, वी हैव F/x ये बन गया, और y पॉजिटिव है, ये हमारे पास हो गया F/y। अब इसका रिजल्टेंट होगा यहाँ पर समवेयर एल्स, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट होगा F/r, ठीक है।
और इसका एंगल हम लेंगे, ये एंगल लेंगे इसका थीटा। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट होगा, एफ आर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर एफ आर भी है तो हम उनका स्क्वायर करेंगे, दैट्स मीन एफ आर एक्स स्क्वायर प्लस वी हैव एफ आर वाई का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। द वैल्यूज़ वी हैव ओवर हेयर, वी हैव अ माइनस 310 स्क्वायर प्लस वी हैव 261 स्क्वायर, और उसका जो भी आंसर बनेगा, वाट एवर द आंसर इज देयर, वो यहाँ लिखेंगे आप, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसका आंसर न्यूटन होगा। इसका रिजल्टेंट बन जाएगा एफ आर, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो हमने फाइंड आउट करना है। देन वी हैव टू फाइंड आउट थीटा विच इज़ वी हैव अ टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा एफ आर वाई एंड वी हैव डिवाइडेड बाय वी हैव एफ आर एक्स, ऊपर y है नीचे x है। सो वी हैव टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी, y की वैल्यू हम इसको रखेंगे ऊपर। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 261 और ये आ गई 310। नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे, तो हमें पहले ही पता है सेकंड क्वाड्रेंट है, जो भी एंगल आएगा हम यहाँ पे इसका लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो लेट मी रिवाइज ओवर द स्लाइड्स चलते हैं, और यहाँ पे मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ आपके सामने कि ये कैसे जो है इसका। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्चुअली हमने क्या किया, इनको इसके कंपोनेंट्स में लिखा। ये जो फर्स्ट फोर्स है इसका एक ही कंपोनेंट है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और वो भी नेगेटिव साइड के ऊपर है, और F2 के दो कंपोनेंट बनेंगे, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, F3 के दो बनेंगे y पॉजिटिव और x नेगेटिव। इसको रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट किया। देखें x हमारे पास 381 बना है, और थोड़ी सी मिस्टेक होगी वहाँ पे और यहाँ पे, तो आप इसको खुद कैलकुलेट कीजिएगा। और उसके बाद हमने ये y कंपोनेंट लिया है, और हम इसके बाद जो है सेम इसी तरीके से इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो होपफुली आपको उस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थीटा और एंगल आप खुद फाइंड आउट कीजिएगा। आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।